गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक्स मोल्स। इसके बारे में पिछले क्लास में थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इज मोल? मोल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। वो क्या बातें हैं? जैसे आमतौर की भाषा में हम आपको समझाते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो और बोलते हो मुझे सब्जी दो, सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, बोलते हो 1 केजी सब्जी दो, हाफ केजी दो, 200 ग्राम दो, 250। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेटिंग सम सब्सटेंस। यह एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसी पदार्थ को तौलने के लिए। वो जो आप देखते हो मार्केट में 1 किलो का जो यूनिट होगा वो यहां भी वही होगा, दिल्ली में भी वही होगा, हर जगह सेम टाइप का यूनिट। दिस इज अ मेजरमेंट यूनिट फॉर वेटिंग सम सब्सटेंस। वह एक मेजरमेंट यूनिट है जिससे किसी पदार्थ को वेट किया जाता है। उसी तरह जस्ट लाइक किसी केमिकल सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, उसे मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है जिसे हम मोल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मोल। मतलब यह पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को मेजर करता है, उसे हम मोल कहते हैं। मोल को डिफाइन किया गया है। मोल इज ए केमिस्ट यूनिट फॉर काउंटिंग सच पार्टिकल्स। इट इज ए सिग्निफाइंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। यहां हमने लिखा मोल इज ए केमिस्ट यूनिट फॉर काउंटिंग सच पार्टिकल्स इज सिग्निफाइंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। यह एक केमिस्ट यूनिट है जिससे किसी पदार्थ को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। The number of particles in a mole is equal to 6.023 to 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। मतलब कुल पार्टिकलों की संख्या किसी मॉलिक्यूल्स में वह 6.023 to 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। दैट इज एक्सपेरिमेंटल। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। The total number of particles in a mole is equal to 6.023 to 10 का पावर 23। तो हम लोगों ने क्या समझा मेरे बच्चों कि मोल किसी पदार्थ का एक इकाई है जिससे हम लोग किसी परमाणु, अणु या आयन को काउंट करते, गिनते हैं, उसे हम मोल कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में मोल को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन same number of particles as the number of atom of 12 gram of C12, as the number of atoms of 12 gram of C12। मतलब मोल किसी पदार्थ का वह परिमाण है जिसमें पार्टिकलों की संख्या, कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि 12 ग्राम ऑफ C12 में होती है। मान लीजिए किसी पार्टिकल्स को हमें मेजर करना है तो किसी के रेफरेंस में ना मेजर करेंगे जी। तो वह रेफरेंस एटम हमारा कौन है? 12 ग्राम ऑफ C12। वह रेफरेंस एटम कौन है हमारा? 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब मोल किसी पदार्थ का वह परिमाण है, वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकलों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि 12 ग्राम ऑफ C12 में होती है। Mole is the amount of substance that contains same number of particles as the number of atom of 12 gram of C12। यही हमने डिफाइन किया। अब एक्सप्रेशन ऑफ मोल, मोल को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के आधार पर मोल्स कितना मॉलिक्यूल्स होता है? 6.023 to 10 का पावर 23। उसके बाद इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मतलब जो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस है उसके वॉल्यूम में वो कितना होगा? तो 22.4 लीटर एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब हुआ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी गैस का आयतन, किसी भी गैस का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मोल के रूप में मेजर किया जाता है 22.4 लीटर। तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम किसी गैस का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। इन टर्म ऑफ पार्टिकल कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 6.023 to 10 का पावर 23। कहता है कि the volume occupied by gas molecule
at NTP or STP is equal to 22.4 meters. अब मेरे बच्चों इन टर्म ऑफ मास हम लोगों ने पार्टिकल के टर्म में मोल को मेजर किया, वॉल्यूम के टर्म में किया। अब इन टर्म ऑफ मास देखिए, मास में क्या है कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पे हमने 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, एटम मतलब अकेला, एटम किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन। सिंगल होगा तो ये एटम हो गया, O2 है ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 23 ग्राम सोडियम हो गया। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के लिए ये देखिए मॉलिक्यूल्स है, तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 32 ग्राम O2 हो गया, 44 ग्राम CO2 हुआ। 1 ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस के लिए HCl का, क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन एक जोड़ेंगे 36.5 ग्राम होगा और 58.5 ग्राम। यहाँ सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, जोड़ेंगे तो 58.5 ग्राम। तो हम लोगों ने मोल को मेजर किया इन टर्म ऑफ पार्टिकल 6.023 into 10 का पावर 23 होगा, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम 5.4 लीटर होगा, इन टर्म ऑफ मास। अब मेरे बच्चों ये देखो, द नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? या एक रेशियो है वेट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस का। मतलब मोल, द नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट पहला अक्षर क्या होगा? W, और मॉलिक्यूलर वेट का पहला अक्षर क्या होगा? M। मतलब N बराबर W बाय M होगा। अब मेरे बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है मेरे बच्चों? एक हमारा सॉल्वेंट रहता है, दूसरा हमारा सॉल्यूट होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज सॉल्यूशन इन बैक क्लासेस विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑफ डिसिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सॉल्यूट्स। और सॉल्वेंट जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अवयव होता है। तो हमने यहां मान लिया Na and Nb is the number of moles of solvent and solute। Na जो है वो number of moles of solvent है और Nb number of moles of solute है। Na बराबर क्या होगा? Wa by Na। Nb बराबर क्या होगा? Wb by Nb। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने हमने प्रोड्यूस किया और उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाला। 20 ग्राम एलिमेंट dissolved in 36 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो कम अमाउंट में है, जिसकी मात्रा कम है, वो सॉल्यूट का वेट हुआ। यहाँ 20 ग्राम और 36 ग्राम में 20 ग्राम कम है, इसलिए यह W भी हुआ सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम, और ये सॉल्वेंट का हो गया WA 36 ग्राम, तो ये ज्यादा है। तो सॉल्वेंट का वेट को WA माने हैं तो 36 ग्राम हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लेंगे, तो सोडियम का 23 होता है मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, जोड़िए 6 4 10 के 0 3 1 4, 40 ग्राम। तो यहाँ Mb का वैल्यू में 40 ग्राम किया, इसको जोड़ करके हम इसका वेट मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं। और वाटर का देखिए, 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2, 16 2 18 ग्राम हो गया, ये लिया हमने। अब यहाँ Nb बराबर, अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा? Wb by Mb, और Na बराबर Wa by Ma। तो 20 by Mb 20/40, तो इसका 0.5 हो गया। Na बराबर 36 by 18, तो इसका 2 मोल हो गया। इस तरह हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मेजर कर लेते हैं किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। वेट जो है वो दिया रहता है और मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का लेकर के हम लोग जोड़ के निकाल लेते हैं। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? मोलरता। मोलरता, व्हाट डू यू मीन बाय मोलरिटी? Molarity is defined as the number of gram moles of solute dissolved per liter of solution is called molarity। यहाँ देखिए, molarity is defined as the number of gram moles of solute dissolved per liter of solution is called molarity। ये क्या है? कहता है किसी 1 लीटर, फिक्स्ड है 1 लीटर, किसी 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में बिले, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं लोग? बिले। किसी 1 लीटर बिलियन में सॉल्यूट के घुले हुए, आप जानते हो पानी हमारा सॉल्वेंट है, चीनी हमारा सॉल्यूट है, घुलेगा तो पानी घुलेगा कि चीनी घुलेगा? चीनी सॉल्यूट। तो किसी 1 लीटर सॉल्यूशन
संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में फिक्स्ड है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के घुले हुए कुल मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरिटी कहलाता है। तो मेरे बच्चों देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर आपने अभी जस्ट पढ़ा वेट ऑफ सॉल्यूट विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो WB/MB हो गया। अब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड किया जाता है? 1000 से। यह वॉल्यूम जो है ml में है, तो V/1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने ये फॉर्मूला ले लिया WB/MB, और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के लिए V/1000 ले लिया। इस तरह A बराबर WB गुने ऊपर चला जाएगा, ये 1000/MB गुने V हो गया। यहाँ पे अब देख सकते हो फॉर्मूला में कि MB बराबर हम लोगों ने क्या लिया है? WB इंटू 1000/MB गुना V। ये क्या क्या है मेरे बच्चों? WB है वेट ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट में लिख रहा हूं WT मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, MB हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और V हो गया वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। इस तरह हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कहा गया है, मोलरिटी को किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के घुले हुए कुल मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरिटी कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स बराबर W वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बराबर V/1000। इस दोनों वैल्यू को हमने पुट अप कर दिया, मोलरिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया। तो आज हम लोग यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे।